आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि प्राइस यहाँ से एक बार एक फॉल करेगी। ये बी वेव है, यहाँ से एक सी वेव बनेगा। ये 5 मिनट का चार्ट था। और यहाँ से फिर एक और आपको बाई अपॉर्चुनिटी देख के एक और अपसाइड मिल सकता है। तो अगर आप आज का चार्ट देखें, हम इस पॉइंट पे थे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बी वेव थी। उसके बाद ये एक फॉल आया। ये सी वेव थी हमारी। सी वेव एंड हुई और आज एक अच्छा अप मूव हुआ और ये टॉप फिर से ब्रेक हो चुका है। तो हमारी जो भी एनालिसिस थी वो बिल्कुल सही हुई है। तो आज हम बात करते हैं आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को देखें, हम इसको इसमें कैसे बाय ढूंढ सकते थे और क्या करना था हमें। तो अगर मैं इसकी लेबलिंग करता हूँ पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने ए, ये बी और ये सी है। अब ये सी जो होता है, इसको इंटरनली डिवाइड करना होता है हमें। तो इंटरनली हम कैसे डिवाइड करते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वेव्स है, प्राइस नीचे गई है। अब अगर हम इसको 1 2 3 4 5 लेबल करें, ये छोटे टाइम फ्रेम में हमें करना होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से फॉल आया था तो ये 1 है। ये आपका इसके बाद सेकंड वेव बना। सेकंड के बाद ये शार्प फॉल आया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये थर्ड वेव है आपकी। ये थर्ड वेव के बाद एक फोर्थ वेव लगती है। और फिर ये जो आज ये लो लगा था, ये फिफ्थ वेव है। अब इसमें हम मैकडी के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम मैकडी में जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट और थर्ड वेव होती है उसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होता, मोमेंटम स्ट्रांग होता है थर्ड वेव में। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो होता है वो सबसे ज्यादा थर्ड वेव जब होती है तब होता है। यहाँ पे शार्प सेलिंग होती है थर्ड वेव में। फिर फोर्थ वे में जो पुल बैक आता है उसके बाद की जो सेलिंग होती है वो एक वीक सेलिंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी शार्प हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वीक होती है, क्योंकि चार्ट में यहाँ तक आने पर डाइवर्जेंस बन जाता है। और ये डाइवर्जेंस जब चार्ट में आता है, हमने हमेशा कहा है डाइवर्जेंस के बाद एक पुल बैक आएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये करंट डाइवर्जेंस एक करेक्टिव वेव एबीसी के कंप्लीशन के बाद आया है, तो इसका ये मतलब है ये साइन होते हैं यहाँ पे फिर से एक अपमूव आएगा। और यही हमने यहाँ पे बताया था, पहले से बताया था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो करेक्टिव है। ये करेक्टिव फॉल के बाद एक अपसाइड आएगा। आई होप ये एनालिसिस क्लियर है अभी तक। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट आप इसे कमेंट डाल सकते हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। अब आगे क्या हमने बताया था, मैंने ये बताया था कि जब प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जाएगी तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर एक ट्रेंडिंग बन जाएगा। ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर जो होता है। अब अगर मैं इसको हटा दूं अभी, इस पॉइंट जो हमने ये रखा है, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग है और ये ट्रेंड लाइन हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन आप यहाँ से लो से ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक, और आपकी अभी फ्रेश ट्रेंड लाइन ये है। अभी इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम डाइवर्जेंस चेक करें, तो यहाँ पे मैं अगर इसको देखूं, तो अभी भी इसमें एक डाइवर्जेंस तो है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस गई है लेकिन ये अभी इसने क्रॉस नहीं किया मोमेंटम को। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता है तो हम इसमें और अपसाइड एंटिसिपेट करेंगे। बट अभी तो ये हम इसको ये ए बी सी ही होगा। जैसे समझ लीजिए अगर मैं इसको लेबल करूं, ये है ए, जो बड़ी ए होगी। ये उसके बाद हमारा बी मिला, इस बी में इंटरनली ए बी सी बना था जो मैंने अभी 5 मिनट में दिखाया है। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 था। अब ये हमारी थर्ड वेव सी है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ मिनिमम टारगेट इसका स्विंग हाई होता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग होने के लिए स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ता है। अब आगे ये और भी दे सकते हैं यहीं, तो वो हमें आगे मोमेंटम के ऊपर पता चलेगा कि कितना मोमेंटम पिक होता है या नहीं होता। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक चीज और बताते हैं कि ओवरऑल जब कभी भी हमें ब्रेकआउट आता है या कोई अपमूव चालू होता है, तो स्टार्ट में हमें इतना अभी इतना नहीं पता ये आगे कितना जा सकता है। जैसे प्राइस अभी 124 है, तो यही 150 भी जा सकती है और यही प्राइस यहीं से रिवर्स भी हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलता है ये 150 तक जाएगा या ये इधर से ही रिवर्स हो जाएगा? तो उसके लिए आपको मोमेंटम यूज देखना होता है कि प्राइस किस मोमेंटम से आगे जा रही है। अभी जैसे यहाँ में मोमेंटम इंक्रीज नहीं हुआ, बट जो इसके आगे के स्विंग से अगर उसमें मोमेंटम इंक्रीज होता है तो वो आगे बढ़ेगा। अब हम इसको इस प्राइस सेक्शन को देखते हैं जो यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसको हम वापस 5 मिनट में देखेंगे पहले। अब जैसे ये यहाँ से आप देख सकते हैं हमें एक नैरो स्ट्रक्चर मिला था।
ये नैरो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। अब अगर प्राइस फिर से, ये जो आज का हाई है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। जो ये आज का हाई है 125.55, इसके ऊपर अगर कल प्राइस एक शार्प मूव देती है तो आप बाई कर सकते हैं। जो लो रहेगा आज का, जो ये पॉइंट है, आज का लो नहीं, जो आज का जो ये पॉइंट है जो हमारा है 124.5, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको आप एंट्री ले सकते हैं। ये मतलब ये रिस्की ट्रेड है, बट ये आपको स्टॉप लॉस है तो यही रखना है, इसके नीचे नहीं आने देना। और अगर फिर से, अगर ये समझ लीजिए आपका ये इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस होता है, फिर ये ब्रेक होता है, तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री फिर से हम देखेंगे, बट वो फिर से यही होना चाहिए कि ये हाई फिर से निकलना चाहिए। बट अगर समझ लीजिए ये पॉइंट के ऊपर प्राइस चली जाती है तो आप एंट्री लेके ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब ये टारगेट आता है नहीं आता तो वो हमें देखना पड़ेगा, बट ये 130 तक भी जा सकता है। तो हम इसको प्ले कर सकते हैं, बट ये थोड़ा रिस्की बेट है, क्योंकि मोमेंटम, अगर मैं आपको बोलूं रिस्की क्यों है, क्योंकि यहाँ से अगर समझ लीजिए हम एक बार टाइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ये जो यहाँ से पॉइंट यहाँ तक आया था, ये कितने बार में, ये अराउंड 33 बार से, ये आधे घंटे का चार्ट है। तो अगर इसको हम रिटर्न देखें, रिटर्न कितने टाइम में ऊपर गया है, तो ये प्राइस 50 बार्स में ऊपर गया है, विच मीन्स इस मूव के कंपैरिजन ये फास्ट नहीं रहा, तो ये करेक्टिव मूव हो सकता है। और फिर हमें और करेक्शन देके, थोड़ा अप मूव देके फिर से प्राइस नीचे जा सकती है इन द लॉन्ग रन। तो हमें अभी नहीं पता इसमें मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, बट ओवरऑल ये करेक्टिव ही लग रहा है एज ऑफ नाउ। अगर कुछ अगर डिफरेंट होता है, बट हम जो हम बता रहे हैं कि ये इस करेक्टिव मूव में भी आप फायदा कैसे उठाते हैं। जैसे समझ लीजिए ये करेक्टिव मूव में ये आपको एक इम्पल्सिव मूव मिल गया, उसके बाद ये करेक्टिव स्ट्रक्चर लग गया, तो आप इसी टाइप से एंट्री लेके शॉर्ट टर्म जो मूव्स होते हैं उसको कैच करते हैं। हम एकदम लॉन्ग टर्म नहीं इसमें कैच करें, बट ये शॉर्ट टर्म के जो स्विंग्स होते हैं वो हम कैच कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ये हमें पता है कि इस स्विंग के ऊपर बन जा सकता है जब ये प्राइस नीचे आती है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। जैसे समझ लीजिए अभी हम इसको बड़े वेव में ए बी सी लेबल किया। अब समझ लीजिए कल ये जो अभी मैंने 15 मिनट में आपको दिखाया था, ये जो अभी इसमें मोमेंटम नहीं है, अगर समझ लीजिए कल ये मोमेंटम क्रॉस हो जाता है, तो हम इसकी एबीसी जो हमने लेबलिंग की है, इसकी जगह हम इसको लेबल कर लेंगे WXY। ये W हो जाएगा, ये आपका X हो जाएगा और ये आपका Y हो जाएगा। क्योंकि ये कब होगा, अगर समझ लीजिए यहाँ मोमेंटम बढ़ता है और तो ये और ऊपर जाएगा। अगर समझ लीजिए वो वाई वेव होगी, यहाँ पे इस पॉइंट में समझ लीजिए 130 तक प्राइस जाती है, उसके बाद आपको सिमिलरली जो ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है जो 130 के पास में ऐसा मिलता है, और फिर एक और अपसाइड मिलता है, तो हम इसकी लेबलिंग जो हमने WXY की है उसको चेंज करके 1 2 3 4 5 कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हमें ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मिले हैं, ये हमें एक्सटेंड होके एक लंबे डिग्री का 1 2 3 4 5 बन जाएगा। उसके बाद हम सिमिलर एबीसी स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करेंगे और प्राइस और ऊपर जाता रहेगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें हर, जैसे ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, इसको अब हमें 15 मिनट में देखना है कि किस तरह का मोमेंटम आएगा। फिर 15 मिनट में समझ लीजिए अगर मोमेंटम आता है, उसको हमें और बड़े चार्ट में देखना है कि मोमेंटम कैसा आता है। तो ये साइकिल एक, मतलब जो डिग्रीज होती है, ये साइकिल एक लंबा साइकिल बनता रहता है, बनता रहता है, और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम एक एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से हमें ये प्रोबेबल ट्रेड्स लेने होते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं। तो आगे अगर इसके हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट मूव हमने यही बताया कि हमें फर्स्ट इसके ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग फिनिश मिलता है वो, बट एक टाइम फैक्टर के साथ नहीं होना चाहिए, एकदम फास्ट फिनिश मिलना चाहिए, तब आप इसको ले सकते हैं। और आपके टारगेट 130 तक हो सकते हैं विद स्टॉप लॉस, यही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर ये हिट होता है तो आप एग्जिट कर लेना। और फिर फ्रेश मूव हम देखेंगे, क्योंकि ये रिवर्स भी हो सकता है, इसमें अभी स्पीड, जैसे हमने बताया कि स्पीड काफी कम है, बट वो हम उसको आगे, अगर समझ लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर जाता है
तो मिनिमम टारगेट 126 127 तो होगा ही। तो आप उसको मतलब अगर कोई सेफ प्लेयर है तो आप कम क्वांटिटीज बुक कर लेना वहां पे, बट उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसमें अब एक बार सप्लाई और डिमांड की बात कर ले तो हमें देखते हैं कि कोई सप्लाई तो नहीं है। जैसे ये एरिया एक सप्लाई था तो उसमें आज प्राइस आ चुकी है, तो वो टेस्टेड है। अब अगला सप्लाई जो मुझे दिख रहा है वो ये है। तो मे बी इस पॉइंट पे थोड़ा हॉल्ड ले सकता है, बट यहाँ 126.2 तक कोई इसमें वो नहीं है। ओवरऑल रेंज हमने अभी भी बताया 120 टू 125 थी। तो आज देख सकते हैं प्राइस उसी रेंज में रही है 125 से रेजिस्टेंस लेके। तो शॉर्ट कवरिंग इसमें बन सकती है। ये हाई जो ये प्राइस इस पॉइंट के ऊपर निकल गया है, तो एक हायर हाई हमारा लग चुका है। अब एक अगर हायर लो लगता है तो उसके बाद आप इसमें अप ट्रेंड सा आ जाएगा शॉर्ट टर्म में। बट हम चाहते थे कि ये थोड़ा फास्ट होता तो और अच्छा होता, बट एज ऑफ नाउ अभी इसमें कुछ बेरिशनेस तो नहीं आई है, बट हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कैसा मिलेगा कल। तो ये हमारा हम इसमें अपडेट करेंगे जो भी होता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।